भोपाल की एक बड़ी खबर आपको बता दें, 24 फरवरी को भोपाल आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। 20,000 उद्योग प्रतिनिधियों के शामिल होने का अनुमान है। समिट में 25 देशों के फॉरेन डेलीगेट जीएसआई में शामिल होंगे। कई सत्र आयोजित किए जाएंगे और इन्वेस्टर्स से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री जर्मनी, साउथ कोरिया, जापान और यूके के प्रतिनिधि आएंगे और ज्यादा से ज्यादा निवेश लाने की कोशिश मध्य प्रदेश सरकार की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसके पहले बैठक ली है और कहा है कि व्यवस्था में कोई भी कमी न रह जाए। दरअसल आपको याद होगा कि दिल्ली के दौरे पर पहुंचे थे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और वहां पर जाकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और उन्हें आमंत्रण दिया था कि वो राजधानी भोपाल आए और जीएसआई का उद्घाटन करें। 24 फरवरी की वो तारीख रहेगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी भोपाल पहुंचेंगे और समिट का उद्घाटन उनकी ओर से किया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे न्यूज हेड डिजिटल अनिरुद्ध सोनू हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, इसके पहले हमने देखा था विदेश के दौरे पर मुख्यमंत्री पहुंचे थे और उसके बाद दिल्ली जाकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया था कि वो भोपाल आए और जीएसआई का उद्घाटन करें। कितनी खास ये समिट होने जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर क्या कुछ तैयारियां रहेंगी? देखिए, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जिसको लेकर कि सरकार के साथ सभी को इंतजार था कि कब घोषित होगी और कब ये कार्यक्रम बनेगा और प्रधानमंत्री खासकर इसमें कब आएंगे, तो अब वो तारीख घोषित हो गई है। कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने अधिकारियों के साथ और मंत्रियों के साथ बैठक की और अधिकारियों को उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि आप लोग अभी से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारी पूरी करें। और जहां तक बात करें तो समिट 23 तारीख से शुरू हो जाएगी जो 3 दिन चलेगी, लेकिन 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ करने भोपाल पहुंचेंगे। और जहां तक बात करें 23 तारीख को फायर साइड चैट के साथ ये समिट शुरू होगी। 24 तारीख को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुभारंभ करेंगे। और जहां तक बात करें 25 देश इसमें शामिल हो रहे हैं और जिसके 1,000 एक्टिव प्रतिनिधि रहेंगे और लगभग 20,000 से ज्यादा कंपनीज के अधिकारी, कर्मचारी और अन्य लोग यहां शामिल होंगे। और जहां तक बात करें प्रधानमंत्री के दौरे की, तो उसकी सरकार ने आज से ही तैयारियां शुरू कर दी है। 24 तारीख को प्रधानमंत्री का शेड्यूल आने वाले दिनों में जल्दी से ही तैयार हो जाएगा। लेकिन जहां तक बात करें तो 23 फरवरी को फायर साइड चैट के साथ ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भोपाल में शुरू हो जाएगी। हालांकि अभी सरकार की कुछ रीजनल इन्वेस्टर समिट होना बाकी है। सरकार अलग अलग रीजन में जाके मध्य प्रदेश में उद्योग धंधों को बढ़ावा देने के लिए जो रीजनल इंडस्ट्री समिट कर रही है उसमें एक आध समिट होना और बाकी है। इसके बाद 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करेंगे। इसके पहले भी प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश की इन्वेस्टर समिट में आ चुके हैं, लेकिन इस बार ये इन्वेस्टर समिट इसलिए खास है कि इसमें शामिल होने वाले देशों की संख्या ज्यादा है। इसके अलावा सरकार ने इसकी तैयारियों को लेकर लगभग पिछले 1 वर्ष से अलग अलग रीजन में, मध्य प्रदेश में भी रीजनल इन्वेस्टर समिट की है और मुख्यमंत्री खुद बाहर के राज्यों में भी गए हैं, यहाँ तक कि विदेश, जर्मनी और यूके के दौरे पे भी गए और वहां पे भी लोगों को, उद्योगपतियों को, कंपनीज के सीईओs को आमंत्रित कर चुके हैं। तो 24 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ करने आएंगे, जिसका पूरा शेड्यूल आने वाले दिनों में रिलीज कर दिया जाएगा। इन्वेस्टर समिट में हमने देखा अच्छा खासा रिस्पांस देखने को मिला उद्योगपतियों का। और अब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में किन क्षेत्रों पर मुख्यतः फोकस रहेगा सरकार का, क्या कुछ संभावनाएं हैं जो कि बताई जाएंगी कि मध्य प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट जो उद्योगपति है वो करें? क्योंकि 1 to 1 चर्चा होती है तो सरकार की ओर से यही बताया जाता है कि मध्य प्रदेश में क्या कुछ बेहतर संभावनाएं हैं, किस क्षेत्र में वो निवेश कर सकते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश की जहां तक बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो निवेश होने की संभावना सरकार को भी है और सरकार के नीति निर्धारकों और उद्योग विभाग और फाइनेंस विभाग के अधिकारियों को भी है। और मुख्यमंत्री खुद इस पे अपनी राय दे चुके हैं कि पर्यटन, संस्कृति, माइनिंग, आईटी, इसके अलावा अन्य कई क्षेत्र हैं जिनमें कि मध्य प्रदेश में उद्योग धंधों की संभावनाएं ज़्यादा हैं और सरकार भी इन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है, जिससे न केवल उद्योग धंधे बढ़े, बाकी अन्य रोजगार के साथ साथ अन्य उद्योग धंधे भी बढ़े, छोटे काम भी बढ़े। तो
सरकार को बड़ी उम्मीद है कि इस बार की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से लाखों हजारों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट भोपाल सहित पूरे मध्य प्रदेश में आएगा और इससे न केवल रोजगार बढ़ेगा, बाकी औद्योगिक धंधों के विश्व पटल पे मध्य प्रदेश का नाम भी जाना जाएगा, भारत में भी मध्य प्रदेश का नाम जाना जाएगा। और जहां तक बात करें तो इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में थीमेटिक सेशन भी होगा, कंट्री सेशन भी होगा, CII नेशनल काउंसिल की मीट भी होगी। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो 23 तारीख से लेकर 25 तारीख तक मध्य प्रदेश में उद्योग धंधों को लेकर एक बड़ी मीट होने जा रही है, खासकर भोपाल में, और जिसकी शुभारंभ के अवसर पर 24 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ ही जो डेलीगेट्स बाहर से आएंगे, विदेशों से आएंगे या अन्य राज्यों से आएंगे, उनके लिए पर्यटन स्थलों पे जाने की भी सरकार ने पूरी व्यवस्था की है, रुकने के लिए होम स्टे की भी व्यवस्था की है, अन्य साधन भी जुटाए जा रहे हैं। और ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भोपाल में जो होगी वो मानव संग्रहालय में होगी, और राष्ट्रीय मानव संग्रहालय वैसे ही अपने आप में एक पूरे भारत को समेटे हुए हैं। यहाँ उत्तर भारत से लेके पहाड़ी राज्यों से लेके नॉर्थ ईस्ट से लेके तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक के सारे ही अलग अलग तरह के प्रारूप मौजूद है। और वहाँ पे एक तरह से ये हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा म्यूजियम है, और इसी म्यूजियम में राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रही है, और जिसको 24 तारीख को प्रधानमंत्री का पिछले दिनों मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निमंत्रण दिया, उन्होंने निमंत्रण स्वीकार कर लिया, और 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल के राष्ट्रीय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ करेंगे। बिल्कुल, इसलिए ये इन्वेस्टर समिट और भी ज्यादा खास हो जाएगी। प्रधानमंत्री खुद आएंगे और इस समिट का उद्घाटन करेंगे। अभी से सरकार इसकी तैयारियों में जुट गई है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अनुरोध और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।